वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश बाल भारती। इट्स वॉयज 4.2 स्टोरी ऑफ द गौतमा's quest. In this topic, information is given of a Gautam Buddha's life. Okay, how his childhood was. One prophecy happened at his birth. Then one incident happened in his life. This sorrow, which is truth of life, he came to know. We'll see how he struggled to find out the way to nirvana. And very important, his amazing willpower. Students, हम ये टॉपिक में गौतम बुद्ध की जो लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनके बर्थ के टाइम एक प्रोफेसी हुआ, एक भविष्यवाणी हम कह सकते हैं। उसके बाद में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उन्हें सॉरो, दुख क्या होता है ये पता चला। हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में निर्वाणा की तरफ आगे बढ़ने के लिए। नाउ व्हाट इज निर्वाणा, हम लेसन में आगे पढ़ेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेसन में हमें ये देखने मिलेगा कि उनकी अमेजिंग विल पावर। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ योर लेसन। Gautama the Buddha was born over 2500 years ago as a prince Siddhartha. गौतम बुद्धा इनका जो बॉर्न हुआ है 2500 years ago, एक एज अ प्रिंस करके उनका जन्म हुआ है और उनका तभी नाम था सिद्धार्थ। He was son of a king राजा शुद्धोधना। उनके फादर का नाम राजा शुद्धोधना। ओके, he was born on sacred day of Vaishak Purnima at Lumbini. Sacred meaning will be holy, आप कह सकते हैं पवित्र दिन। ओके, वैशाख पूर्णिमा कहाँ पे इनका बर्थ हुआ है? लुम्बिनी। लुम्बिनी is situated near a city of Kapilvastu. Okay, 7 days after his birth, his mother Maya Devi passed away. Unfortunately, गौतमा के बर्थ के 7 दिन के बाद में ही उनकी जो मदर है माया देवी, शी पास्ड अवे। ओके, इट वॉज प्रोफेसाइज्ड एट हिज बर्थ दैट द इन्फेंट वुड ग्रो टू बी ईदर अ ग्रेट चक्रवर्ती, दैट इज एन एम्परर, और सन्यासी, दैट इज एन रिनंसिएट, who would bring comfort to thousands of lost souls. ओके, भविष्यवाणी हुआ था उनके बर्थ के टाइम, ये जो इन्फेंट है, शिशु, ये जो बालक है, ये ग्रो होने के बाद जब बड़ा होगा, या तो वो ग्रेट चक्रवर्ती यानी कि एक एम्परर, राजा बन के आएगा, या फिर वो सन्यासी आएगा, सन्यासी इज रिनंसिएट, वो वुड ब्रिंग कंफर्ट टू थाउजेंड्स ऑफ लॉस्ट सोल्स। लॉस्ट सोल्स वी कैन से एज अनहैप्पी पीपल फ्रॉम दिस सोसाइटी। तो ऐसा भविष्यवाणी हुआ था कि ये जो चाइल्ड है, ओके, जब बड़ा होगा तो या तो वो एक बड़ा एम्परर बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा, जो हजारों लोगों की जिंदगी में कंफर्ट, खुशियां लेके आएगा, उन्हें अच्छी लाइफ देगा। ओके, द किंग वॉज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट हिज बिलोव्ड सन फ्रॉम रेनेंसिंग द वर्ल्ड। अब ये जो प्रोफेसी हुआ उसके बाद में गौतमा के जो फादर थे, ओके, He was very determined to prevent his son. उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए था कि उनका जो बेटा है वो पूरी दुनिया की लग्जरियस जो चीज़ें हैं, जो सुख है, ओके, वो छोड़ के वो एक सन्यासी बने। ओके, उन्हें क्या चाहिए था, ये जो प्रिंस है ये कल को जाके कोई बड़ा एम्परर बने, ना कि सन्यासी। ओके, he surrounded the prince with every imaginable luxury and comfort. Then what he made sure कि उन्होंने अपने बेटे को जो भी पॉसिबल होता है, जितना भी दे सकते उतनी उन्होंने लग्जरियस और एक अच्छी लाइफ दी अपने बेटे को। It is said that the king had 3 magnificent palaces, one for each season of the year, and in the beautiful atmosphere of this royal mansion, the Prince Siddhartha lived his secluded, protected life. Okay, ऐसा कहा जाता है कि जो किंग है, ओके, किंग शुद्धोधना, ओके, ही हैड 3 मैग्निफिसेंट पैलेसेस, मतलब
एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, काफी खूबसूरत पैलेसेस उनके पास में थे, जो 3 ईच सीजन ऑफ द ईयर। सारे जो मैंशन या पैलेसेस कहा जाता है ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थे, जिसमें बहुत अच्छी लग्जरियस कंफर्ट लाइफ प्रिंस के लिए बना के रखे थे। ओके, जहाँ पे प्रिंस सिद्धार्थ जो है एक सेक्लूडेड एंड प्रोटेक्टेड लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे थे। हियर सेक्लूडेड मीन्स वी कैन से एज अ प्राइवेट, protected. In good time, the prince was married to one of the most beautiful girl of realm, Princess Yashodhara, the daughter of Kolean king. यही अच्छे टाइम में प्रिंस सिद्धार्थ की जो है ये शादी हुई एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ में, जिनका नाम था प्रिंसेस यशोधरा। ये डॉटर थी कोलियन किंग की। ओके, सून अ सन राहुल वॉज बोर्न टू देम, और जल्द ही उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ वेंट आउट टू सी हिज किंगडम। चलो मैं अपने सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट इज पीपल फ्रॉम द किंगडम, मैं उन्हें देखना चाहता। ओके, तो वो उन्हें देखने के लिए अपने किंगडम में गए। ही beheld what the Buddhist book called 4 signs witness to the impermanence of the world. Okay students, as Siddharth went out to see his kingdom, जैसे ही सिद्धार्थ अपने किंगडम में देखने के लिए, लोगों को मिलने के लिए बाहर गए, उन्हें बुद्धिस्ट बुक्स में मेंशन की हुई जो 4 साइन हैं जो विटनेस करते हैं ये बात को, इम्परमानेंस ऑफ द वर्ल्ड। इम्परमानेंस इज टेम्पररी, दुनिया में जो कुछ भी है विच इज नॉट परमानेंट। ओके, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड इम्परमानेंस। तो यही चीज जो है ये मेंशन करी है बुद्धिस्ट बुक्स में। द सेम थिंग व्हाट सिद्धार्थ रियलाइज व्हेन ही वेंट टू द किंगडम। अब ऐसे क्या हुआ है, उन्होंने ऐसे क्या देखा जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज उनके पास में बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ है, बट ये कल नहीं हो सकती है। ओके, जो कोई भी चीज आपके पास है विच इज नॉट परमानेंट। ओके, सो व्हाट ही सॉ एन ओल्ड मैन, अ डिजीज मैन, अ डेड मैन एंड अ मॉन्क। ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने देखो क्या देखा, एक ओल्ड मैन को, एक डिजीज मैन बीमार इंसान, अ डेड मैन, ओके, एंड अ मॉन्क। Monk we can say as a man who dedicated his life towards his religion. He lead the entire society and devotes his life into the prayers and service. Okay, जैसे हम कहते हैं ना साधु। Okay, तो उन्होंने ये 4 जन को देखा। And there entered into his heart a vision of दुखा, the world sorrow. और वहीं से उनके हार्ट में, उनके मन में एक चीज आई, वो है दुख, वर्ल्ड सॉरो। ही रियलाइज, अगर उन्होंने एक बुढ़े इंसान को देखा तो उन्होंने रियलाइज किया लाइफ का ये स्टेज तो हर एक को आना है, या फिर किसी को कोई बीमारी है या किसी की डेथ होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक ऐसा फेज है जो लाइफ में दुख लेके आता है। ये वर्ल्ड सॉरो जो है ये हर एक को फेस करना है। एंड एट दैट टाइम ही फर्स्ट टाइम रियलाइज व्हाट इज सॉरो। अभी तक उनकी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड हो रही थी, तो उन्होंने कभी ये रियलाइज नहीं किया। ओके, ही आस्क्ड हिमसेल्फ रिपीटेडली, वो खुद को ही बार बार पूछते गए। द अनआंसरेबल क्वेश्चन लेड हिम टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, लीव हिज वाइफ एंड सन एंड सेट आउट इन द क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और उन्हें ये बार बार क्वेश्चन क्या आ रहा था, देखो, व्हाट इज द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉरो। नाउ ही रियलाइज व्हाट इज द सॉरो। उन्हें पता चल गया कि दुख होता क्या है। नाउ हिज क्वेश्चन वाज, इज देयर एनी वे, क्या ऐसा वे हो सकता है जिससे हम ये वर्ल्ड सॉरो से बाहर निकल सकते हैं। द सेम क्वेश्चन ही आस्क्ड हिमसेल्फ रिपीटेडली, बट उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। स्टूडेंट्स, इफ वी आर हैविंग एनी क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं, एल्डर्स को पूछते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। बट हियर ही इज कंप्लीटली अनआंसरेबल विद दिस क्वेश्चन।
उन्हें आंसर जानने के लिए व्हाट ही डिड, ही रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, उन्होंने अपनी जो वर्ल्डली लाइफ मतलब उनकी जो डे टू डे लाइफ, व्हाट ही लेफ्ट, उन्होंने वो सब छोड़ दिया। उन्होंने अपनी वाइफ, अपने बेटे को, सभी को छोड़ के सेट आउट इज उनकी एक जर्नी शुरू हुई टुवर्ड द क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब उनके सामने एक ही गोल था, उन्हें ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना था कि अगर हमारी लाइफ है तो उसकी ट्रूथ क्या है, क्या रास्ता है, या हम क्या जरिए से ये दुख से बाहर निकल सकते हैं। Okay students, the story of Gautama's quest that ends in illumination and attainment of nirvana is one of the most moving tale of our times. So students, ये काफ़ी famous tales में रहा है। Okay, इसके बारे में आपको आपके स्कूल में या आपके बड़ों ने घर में आपको कभी ना कभी तो स्टोरी बताया रहेगा। Okay, तो इनकी जो ये स्टोरी है विच इज़ टूवर्ड हिज क्वेस्ट, उनके सामने ये जो क्वेस्ट आया आंसर ढूंढने के लिए, वो जिस तरह से वो निकल पड़े हैं इन द इल्यूमिनेशन, हियर इल्यूमिनेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, उन्हें समझना था, एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, अटेनमेंट इज टू अचीव समथिंग, ओके, एंड निर्वाणा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय निर्वाणा? So nirvana, we can say nirvana is a noble truth in that there are four things. One is to know what is suffering, causes of suffering, relief of suffering, and way to end of suffering. Okay, suffering that means sorrow. दुख क्या है, उसकी क्या causes हो सकते हैं, क्या relief है, और कैसे हम ये दुख से बाहर आ सकते हैं। The same happened to Gautama's. उन्हें भी इसी का ही क्वेस्ट है या फिर इसी की सर्च है। दैट्स द रीजन हियर इट्स कॉल्ड एज निर्वाणा। निर्वाणा विल बी सच अ स्टेप इन हिज लाइफ, जब वो उन्हें हासिल होगा तब उन्हें उनके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए रहेंगे। तो उनका क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दिस sorrow, world sorrow. Okay. For 6 years did Gautama practice intense asceticism. Here intense means extreme and asceticism is simple and strict way of living for religious reason. Okay. So now at this stage he is not enjoying his princely life. That means he is living very strict and simple life. Okay. For several days in succession. Succession we can say is a series. Okay, series of events. At this time he ate barely a grain of rice. His strong and athletic body was reduced to a bag of bones. और 6 साल पहले उनकी जो strong and muscular body थी, अब वो bags of bone, मतलब अब उसमें सिर्फ जो bones है वही बचे हैं। बट इट सर्व नो पर्पस। 6 years के इतने स्ट्रगल के बाद में, जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बट फिर भी उन्हें उनका जो पर्पस था वो सर्व नहीं हुआ। द बुद्धा स्कैटर्ड अ हैंडफुल ग्रास ऑन ग्राउंड बेनेथ द बोधि ट्री एंड व्हाट ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से क्या कहा? आई केयर नॉट if my skin, my nerves and my bones decay. I care not if my lifeblood dries. I shall not give up until I attain to enlightenment. देखो स्टूडेंट्स, वो क्या सोच रहे हैं कि अगर ब्लड जो है वो ड्राई हो जाए, ओके, मतलब यहाँ पे वो कहना चाहता है कि मुझे बिल्कुल केयर नहीं है, अगर मेरा खून सूख जाए या फिर मुझे अपने बॉडी को कितना भी टॉर्चर करना पड़े मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन मैं तब तक गिव अप नहीं करूँगा until I attain to enlightenment. Okay, here enlightenment is to get an answer for the quest. Okay, he wanted to know the way out to world sorrow. तो until unless उन्हें वो आंसर नहीं मिलता है, वो खुद की बॉडी के बारे में या खुद की स्किन, खुद के बोन्स, खुद के नर्व्स के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करेंगे। What a divine will power in these words.
and what may not a man achieve if he would wake up his will power. इतनी strong will power है स्टूडेंट जिसमें वो खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं. अगर किसी की इतनी strong will power रहती है तो आपको जो भी चाहिए आप उसे अचीव कर सकते हैं. It is said that he saw a vision which contained a message for him. Okay students, later part में देखो क्या हुआ है, उन्हें एक vision दिखा. Okay, it acted as a spiritual stimulant to him. वो जो vision था वो उनके लिए एक spiritual stimulant बना. Here stimulant means encourages him. वो जो stimulants था that encourages him and gave him energy. ओके तो वो विजन में क्या वर्ड्स थे देखते हैं. द वर्ड्स वर ट्यून द सितार नीदर लो नॉर हाई, द स्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच ब्रेक्स एंड द म्यूजिक डाइज, द स्ट्रिंग ओवर स्लैक इज डम्प एंड द म्यूजिक डाइज. स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज यू मस्ट बी नोइंग सितार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, राइट. तो उसका जो ट्यून होता है ना स्टूडेंट, विच इज नीदर लो नॉर हाई, उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, अगर आप ओवर स्ट्रेच करेंगे मतलब आप उसे बहुत टाइट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे. द सेम वे उसके स्ट्रिंग्स को अपने लूज छोड़ दिया तो भी वो म्यूजिक नहीं बना सकते हैं. तो ये इसमें उनके लिए एक मैसेज था कि वी हैव टेकन एक्सट्रीम वे टू फाइंड आउट द आंसर. तो उन्हें एक मिडल पाथ चुनना है जिसमें वो आगे जाके ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. He thought to himself, I too have tortured my body to starvation. I have taken to extreme. Let me follow the middle path. Okay, ये विजन आने के बाद में गौतमा ने सोचा कि मैंने भी तो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और मैंने इससे जो है ये बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लिया है. मुझे ऐसे नहीं करना है. लेट मी फॉलो द मिडल पाथ. तो मैं इसका एक मिडल पाथ फॉलो करूँगा, ना कि मैं अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा अभी टॉर्चर करूँगा. ओके. When he tries to get up to take a bath in river, he found that he had become so weak that he could not rise. ओके स्टूडेंट्स, जब उन्होंने ये ट्राई किया कि चलो अब मुझे उठना है टू टेक अ बाथ, ओके, देन ही रियलाइज कि मैं इतना वीक हो गया हूँ, आई कुड नॉट राइज, वो उठ भी नहीं पा रहे थे. Just then a beautiful girl named Sujata appeared before him carrying a golden bowl filled with sweet and milk and rice. Okay students, उसी वक्त उनके सामने एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था सुजाता, वो उनके सामने अपियर हुई, उनके सामने आई, जिसने कैरी किया था गोल्डन बोल जिसमें स्वीट एंड मिल्क एंड राइस. ओके, वो उनके लिए खाना लेके आई थी जिसमें स्वीट एंड मिल्क एंड राइस लाया था. When she saw a weakened ascetic, she offered a bowl at his feet. Lord, please accept my offering of milk and rice. Buddha accepted her offering. Students, when she saw to Gautama, okay, उसने देखा ये बहुत वीक हो गए हैं. Okay, फिर उसने जो ऑफरिंग लाया था वो उनके फीट के पास रखते हुए बोला, Lord, please accept my offering of milk and rice. ये जो मैंने आपके लिए लाया है आप इसे एक्सेप्ट कीजिए. एंड द सेम बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग, और बुद्धा ने भी वो ऑफरिंग जो है ये एक्सेप्ट किया. दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मेनी डेज ऑफ स्टार्वेशन. स्टूडेंट्स, बहुत सारे दिन स्टार्वेशन करने के बाद में उन्होंने ये फर्स्ट मील लिया था. एंड इट रिफ्रेश्ड हिम, जिसकी वजह से वो रिफ्रेश हुए. एंड इन्फ्यूज अ न्यू स्ट्रेंथ इन हिम. Infuse means make somebody have some particular quality. Okay, तो यहाँ पे उनमें एक नई strength आई. He realized that making body suffer was not the way to enlightenment and truth. Okay, यहाँ पे उन्हें realize हुआ कि बॉडी को सफ़र करके या बॉडी को तकलीफ देके मुझे मेरे जो enlightenment पाना है, या फिर enlightenment here क्या है, तो उन्हें अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है. तो दिस इज़ नॉट द वे. मैं खुद के बॉडी को तकलीफ देके वे आउट या फिर जो मुझे ट्रूथ जानना है, ट्रूथ ऑफ लाइफ, वो मुझे नहीं मिल पाएगा. गौतमा हैड लॉन्ग्ड फॉर एनलाइटमेंट. लॉन्ग्ड इज स्ट्रॉन्ग विश. ओके, तो गौतमा की ये स्ट्रॉन्ग विश रही है टू एनलाइटमेंट.
मतलब उन्हें जो क्वेश्चन था, ओके, सॉरो क्या है, ओके, क्या हम वे निकाल सकते उससे बाहर आने के लिए, ये उन्हें फाइंड आउट करना था और उसी को यहाँ पे एनलाइटमेंट कहा गया है। That night he found the answer to his query, और उसी रात को उन्हें उनके क्वेश्चन का जो है आंसर मिल गया। स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा रहेगा तो 6 इयर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, और फाइनली उन्हें वो मिल गया। What is the cause of the sorrow? Okay, the cause of sorrow is desire. अगर आपको कोई दुख होता है तो वो होने के पीछे क्या रीज़न है, तो ये क्वेश्चन का उन्हें फाइनली आंसर मिल गया। रीज़न क्या है, तो वो रीज़न है डिज़ायर, इच्छा। अगर आप सारे डिज़ायर को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और अडॉप्ट करते हैं राइट लिविंग। राइट लिविंग मतलब एक सिंपल लाइफ को अगर आप अडॉप्ट करते हैं, दैट मीन्स अगर आप लग्जरियस लाइफ विश करेंगे और आपको वो नहीं मिलती है तो दुख होगा। आप ये डिज़ायर करते हैं मेरे पास कोई चीज़ होनी चाहिए और वो नहीं मिलती है तो फिर दुख होगा। सो यहाँ पे उन्होंने आंसर आपके सामने रखा है। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, you can give up to them and adopt right living. Born under a tree, the Buddha received illumination also. To this day, we venerate this tree as the Bodhi tree. Okay, तो गौतम बुद्धा को ये जो illumination, ये जो अंडरस्टैंडिंग मिला था अंडर दी बोधि ट्री, आज भी हम वो ट्री को एज अ वेनरेट इज ऑनर्ड या फिर रिस्पेक्ट करते हैं, बोधि ट्री। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे मैंने आपको ये जो स्टोरी ऑफ द गौतमास क्वेस्ट ये एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये समझा होगा। आपको इसमें अगर कुछ भी हार्ड वर्ड्स आते हैं या कुछ भी डाउट आता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ।